Welcome to Aspire Ada. टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने जीएस का एक बीच में से हमने कंपोनेंट में से एक बीच का टॉपिक उठाया है ताकि आपको ये आइडिया लगे कि हम कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल तक जाने वाले हैं। जो हमारा जीएस स्पेशल बैच है उसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे और आखिर जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका लेवल क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड के साथ जुड़ा हूं, इस पढ़ने पढ़ाने वाले फील्ड के साथ। तो मेरा यहाँ पे मकसद ही यही है कि चीज़ों को ज़ीरो से उठाना है और उनको काफ़ी बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो जितनी बार हम चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे उतनी बार चीज़ों की रेपिटेशन होती चली जाएगी और उतनी चीज़ें हमें अच्छे से आती जाएंगी। अब आप देखते जाओ, अभी मैं टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूं ये नहीं बता रहा हूं। आप देखो, ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ है आपके सामने। देखो, मैं आपको चीज़ें दिखा के पढ़ा रहा हूं। जितनी हम चीज़ें देख के पढ़ेंगे उतनी हमें ज़्यादा याद होंगी। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये पूरे का पूरा हमारी अर्थ के अंदर वाटर है। ये क्या है? वाटर। और ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की बाउंड्री, ये पूरी की पूरी हमारी अर्थ के अंदर लैंड एरिया है। ये पूरा ग्रीन लैंड एरिया है और ये जो ग्रीन है, ये जो ब्लू वाला है, ये वाटर एरिया है। इतनी बातें पता चल गई आपको। देखो, अब ये जो पूरा का पूरा पानी एरिया है, वाटर वाला एरिया है, इसको बोलते हैं पेंथालासा। क्या बोलते इसको? इसको बोलते पेंथालासा। क्या बोलते इसको? पेंथालासा। और ये वाला जो लैंड का एरिया है इसको बोलते पेंजिया। क्या बोलते इसको? पेंजिया। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो टॉपिक मैंने शुरू किया है आज का, यहां से तारीख गवाह है आज तक कभी ऐसा पेपर नहीं हुआ कि जिस पेपर में यहां से टॉपिक, इस टॉपिक से सवाल ना पूछेगी हूं। अगर आपको कोई शक हो तो मैं उंगलियों पे गिना देता हूं आपको वो वाले एग्जाम जिसमें सवाल पूछे। सुनते जाइए पहले गौर से। सीटेट 2019 का पेपर, उसमें पूछा हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में जो हिंदुस्तान का रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है। JKSSB में आज तक हिमालयाज की चोटियों के नाम पूछे हैं, पासेस के नाम पूछे। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर पेपर की किताब है तो ज्योग्राफी के पहले पेज में ही आपको सवाल दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी सवाल गिन के आपको बता सकता हूं पहली लाइन में कितने सवाल हैं जो इस पैसेज में से आए हुए हैं। अब आपको लिखना कुछ भी नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF डाल दिया गया है। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी चीजें मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो सारी वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं। ये एक डेमो लेक्चर है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कौन से लेवल से शुरू करेंगे और कौन से लेवल पे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेंथालासा है ये सारा का सारा पानी वाला एरिया है और जो पेंजिया है ये सारा का सारा लैंड एरिया है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब इसको हम ऐसे मानेंगे जैसे एक बहुत बड़ी बाल्टी हो या बहुत बड़ा कोई पानी का टब हो और उस पानी के टब में ये जो है ये कोई बहुत बड़ी कोई रोटी रख दी हो हमने, चपाती रख दी हो हमने। अब धीरे धीरे ये चपाती टूटेगी अपने अलग अलग दो हिस्सों में, क्योंकि पानी की फोर्स होगी, कोरियोलिस फोर्स होगी, बायोंसी फोर्स होगी।
इन फोर्सेस की वजह से ये वाली जो ये एरिया है ये टूटेगा दो हिस्सों में, और जब ये टूटेगा दो हिस्सों में तो इससे क्या बनेगा ये देखते हैं हम। तो देखिए अब आगे, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे अर्थ के अंदर ये डिवीजन हुई। तो टॉपिक का नाम बता देता हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे पहाड़ हैं, क्या क्या चीजें हैं इंडिया के अंदर, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी जो चीजें मैंने आपको इमेज में दिखाई हैं वही चीजें आप मैंने यहां पे ड्रा कर दी हुई हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर वो एरिया है जो पानी वाला एरिया है जिसको बोलते पेंथालासा। पेंथालासा कौन सा एरिया है? पानी वाला एरिया। और ये वाला जो लैंड वाला एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये है पेंजिया। कौन सा है? पेंजिया। अब जब पानी की फोर्स इस पे लगती गई तो ये पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा बन गया ये जो मैं ऊपर मार्क कर रहा हूं, ये इसको बोलते लोरेंशिया। क्या बोलते? लोरेंशिया। और एक बन गया ये जिसको बोलते अंकारा। ANQUARA। क्या बोलते इसको? अंकारा। तो एक बार जरा फिर से सुन लो अगर आपको कहीं डाउट हो। पानी वाले एरिया को बोलते हैं पेंजिया, और जो टोटल लैंड वाला एरिया है इसको बोलते हैं, पानी वाले को बोलते पेंथालासा, और जो लैंड वाला एरिया है इसको बोलते पेंजिया। अब ये लैंड वाला पेंजिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक को बोलते लोरेंशिया, इसी का दूसरा नाम है अंकारा। SSC CGL का सवाल, लोरेंशिया लैंड इज आल्सो नोन एज। लोरेंशिया लैंड का दूसरा नाम क्या है? अंकारा लैंड। ऊपर वाले को बोलते अंकारा, और ये जो नीचे वाली साइड है इसको बोलते गोंडवाना लैंड। क्या बोलते? गोंडवाना लैंड। अब अगर आपने JKSSB टीचर का पेपर देखा हो तो उसमें पूछा हुआ था इंडिया कौन सी लैंड मास का हिस्सा है, तो इंडिया कौन सी लैंड मास का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। अभी प्यारे बच्चों आप देखते जाओ आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। इतने बेहतरीन अंदाज में टॉपिक कवर करेंगे कि समझ भी आ जाएगा और पुराने सालों के पेपर भी इसमें हमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इतनी बातें पता चल गई। अब मैं आपको जरा बताता हूं और गहराई से कि ये जो लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड जब ब्रेक हुए तो इनसे क्या क्या बना। देखिए, ये है वो पेंजिया लैंड जो फर्दर ब्रेक हुई कुछ हिस्सों में। अभी मैं आपको इमेज में भी बताऊंगा, अभी पहले सुनो, यहां पे पहले एक बार सुन लो फिर दिखाऊंगा, अभी दिखाएंगे हम। जो पेंजिया था यानी कि पेंजिया वाला हिस्सा यानी कि लैंड वाला हिस्सा, ये दो हिस्सों में टूटा। एक हिस्से को बोलते लोरेंशिया या बोलते अंकारा। अभी पढ़ा ऊपर इमेज में, जो ऊपर वाली साइड हिस्सा था उसको बोलते लोरेंशिया, और जो नीचे वाली साइड था उसको बोलते गोंडवाना। क्या बोलते? गोंडवाना। ये लोरेंशिया दो हिस्सों में टूटा। एक हिस्से को बोलते यूरेशियन प्लेट, EUROSIAN। ये जरा थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पे, तो ये मेरे क्लास नोट से इमेज ली गई है, तो इसको बेहतर बना के आपको देंगे। नोट आपको नीचे मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसको बोलते यूरेशियन प्लेट और इसको बोलते नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और गोंडवाना लैंड जो है ये टूटी कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में। एक का नाम है पैसिफिक ओशन प्लेट, एक का नाम है अंटार्कटिक प्लेट, एक का नाम है साउथ अमेरिकन प्लेट,
एक का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक का नाम है अफ्रीकन प्लेट। तो ये 5 ये और 2 ये, इन सब को बोलते हैं 7 मेजर प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको? 7 मेजर प्लेट्स। अब मैं आपको बताता हूं पेपर में क्या क्या पूछा है। सबसे पहले तो हम अभी अगर जेकेएसएसबी की बात करें तो जेकेएसएसबी का अभी ये लेवल नहीं आया कि जो वो यहां से कुछ पूछे। जो मैंने यहां आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी तक जेकेएसएसबी ने यहां से कुछ नहीं पूछा है। बट अभी मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी, सीजीएल, एनडीए और सीडीएस। आपको तो पता ही है एनडीए और सीडीएस जैसा हाई लेवल का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अब जरा सुनते जाओ एनडीए और इसका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। पहला सवाल, पेंजिया कौन से टाइम में ब्रेक हुआ 2 हिस्सों में? पेंजिया जो लैंड मास था कौन से टाइम में ब्रेक हुआ? तो प्यारे बच्चों, जिस तरह 50 साल, 100 साल, 200 साल होता है ना टाइम पीरियड, उसी तरीके से ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं जियोलॉजी, और जियोलॉजी में पढ़ा जाता है इयोन क्या होता है, इपॉक क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन इरा क्या होता है, कैम्ब्रियन इरा क्या होता है, कार्बोनीफेरस इरा क्या होता है, मीसोजोइक इरा क्या होता है। तो ये कुछ एराज होते हैं, टाइम होते हैं। अगर आपको याद हो जेकेएसएसबी टीचर 2018 में पूछा हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा कब स्टार्ट हुआ? प्री कैम्ब्रियन एरा कब स्टार्ट हुआ? प्यारे बच्चों, इतना तजुर्बा हो गया है मुझे इस फील्ड में कि मुझे जैसे मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे फौरन दिमाग के सामने आता ये कौन से पेपर में पूछा हुआ है। तो हम जेकेएसएसबी के सारे पुराने पेपर सॉल्व करेंगे और एसएससी सीजीएल के भी। तो टीचर 2018 में पूछा हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 4300 मिलियन ईयर अगो। उसी तरीके से एक टाइम आता कार्बोनीफेरस एरा। क्या आता? कार्बोनीफेरस। अब ये कार्बोनीफेरस एरा के बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं पढ़ रखनी है। हमें इतना याद रखना कि ये जो पेंजिया हिस्सा था ये कार्बोनीफेरस एरा में ब्रेक हुआ था। तो कितने हिस्सों में? 2, एक लोरेंशिया या अंकारा और दूसरा गोंडवाना। लोरेंशिया लैंड से बना यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अभी मैं बताऊंगा प्लेटें क्या होती हैं। और गोंडवाना लैंड से बना पैसिफिक ओशन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। अब जरा इन प्लेटों को मैं आपको फिजिकली विजुलाइज करने की कोशिश कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हैं हमारी स्क्रीन पे अर्थ की ये प्लेट्स। देखो, इसको बोलते नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स और इसको बोलते नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसको बोलते यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशिया है, ये वाला हिस्सा यूरेशिया है। अब ये जो आपको दिख रही ग्रीन वाली, इसको बोलते अफ्रीकन प्लेट। ये जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट। प्लेटों से मुराद ये जमीन का वो हिस्सा है जो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखो, ये ऊपर अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ठीक है यहां तक। और नीचे ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये जो नीचे वाली साइड। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये जो यहां एक ये पैसिफिक प्लेट, इनको बोलते हैं 7 मेजर प्लेट्स। इसके अलावा 19 प्लेटें और भी हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस के यानी कि यूपीएससी के पेपरों में पूछी जाती हैं। अभी हमें सिर्फ इन 7 प्लेटों के नाम याद रखने हैं।
अब आखिर इन प्लेटों से हुआ क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है तो एक बार इस लेक्चर को पूरा देखिए, फिर जाके आपको आइडिया आएगा। सबसे पहली बात तो मैंने ये टॉपिक बीच में से उठाया है। दूसरी बात ये, मैंने ये टॉपिक जरा अलग अंदाज में शुरू किया है, तो आपको समझने में जरा दिक्कत होगी, तो बट एंड पे जाके आपको सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आज मजा आ गया है जिंदगी में। ऐसा क्रिस्टल क्लियर आइडिया मैं इसके बारे में देने वाला हूं। तो यही वो नाम थे जो अभी हमने वहां पे देखे। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, फर्दर चीजें। पहले आप इमेज देखिए। देखो, ये जो यहां पे जो प्लेट है, ये ओशन के अंदर प्लेट है, और यहां पे अभी जो लिखा है ना नाम, यहां पे मैं उन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इसको बोलते हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जो इधर है इसको बोलते हैं, ये ओशियानिक प्लेट है, यानी कि ओशन के अंदर है। तो जो ओशन के अंदर प्लेट होती है वो जरा डेंस होती है, यानी कि ज्यादा घनी होती है, और जो ये वाली प्लेट होती है इसकी डेंसिटी यानी कि ये जरा कम डेंस होती है, पतली होती है, हल्की होती है। ठीक है, तो ये इमेज देख रहे हो। अब मैं आपको ले चलता हूं इमेज से दूसरी जगह पे जो हमें अभी पढ़नी है, जो चीज हमें पढ़नी है, तो मैं आपको वहां पे ले चल रहा हूं। तो देखते जाओ, ये इस साइड बनाई है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहां पे बनाई है यूरेशियन प्लेट। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये जरा ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट से मतलब ये जरा भारी है, ये जरा डेंस है और घनी प्लेट है। यूरेशियन प्लेट इसकी डेंसिटी जरा कम है। अब देखो, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो दोनों प्लेटों के टकराने से देखो ये जगह गहरी हो रही है, गहरी गहरी गहरी। ऐसी चीज को ज्योग्राफी में जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन। और यहां पे एक सी बन गया, जिस सी को बोलते टेथिस सी। क्या बोलते? टेथिस सी। जेकेएसएसबी में आया हुआ है अरावली कौन से सी का डेड रिमेन है, तो अरावली किसका रिमेन है? टेथिस सी का। अब अरावली क्या होता, तो अभी आप सिर्फ नाम सुनो, जब मैं आपको पीक्स पढ़ाऊंगा इंडिया की तब मैं आपको अरावली भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। और जेकेएसएसबी का आज तक मुझे हार्डली एक या दो पेपर ऐसे दिखे होंगे जिनमें अरावली से सवाल ना आया हो। बाकी हर साल अरावली से पेपर सवाल आता। क्या होता बताते इसके बारे में हम। तो ये जो जियोसिंक्लाइन बनती है नीचे, यहां पे एक सी बन गया जिसको बोलते टेथिस सी। इतनी बातें क्लियर होगी आपको। अब प्यारे बच्चों देखते जाओ टेथिस सी का कमाल आगे क्या क्या होता है। ये इमेज देखिए, देखते जाओ आप गौर से। मैं आपको कहीं अच्छी जगह पे अभी ले जाना चाहता हूं। ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है। इन दो प्लेटों के बीच यहां पे जब टेथिस सी फिलअप हो गया, भर गया, तो यहां पे मलबा इकट्ठा हो गया, तो ये जो इस साइड है इसको बोलते तिब्बती प्लेटू, तिब्बत का प्लेटू। दिस इज आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बती प्लेटू इज आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और यहां पे ऐसे ऐसे करके फोल्ड माउंटेन बन गए, इनको बोलते ट्रांस हिमालय। क्या बोलते? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे आ गया ग्रेटर हिमालय, फिर आ गया लेसर हिमालय, फिर आ गया शिवालिक, फिर आ गया प्लेन्स। यानी कि
अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ट्रांस हिमालय, व्हाट इज ग्रेटर हिमालय, व्हाट इज लेसर हिमालय, व्हाट इज शिवालिक एंड व्हाट आर प्लेन्स। ये चीजें पढ़ेंगे और यहां से पेपर में आती ढेर सारे सवाल आते पेपर में। अब जरा तैयार हो जाओ जेके एसएसबी के सवालों को पढ़ने के लिए। देखते चले जाओ। यहां से करते हैं शुरू। दिख रहा आपको सब कुछ अच्छे से? तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। मैं बहुत टेक्निकल चीजों को भी डिस्कस करने वाला हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। देखो, यहां पे इंडिया के ऊपर यहां पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को बोलते पामीर नाट। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। क्या बोलते इसको? पामीर नाट बोलते। क्या बोलते इसको? पामीर नाट। अब ये नाट क्या होता है? तो देखो, यहां पे एक पहाड़ है, जिस पहाड़ से आधे पहाड़ इधर की तरफ जुड़े हुए हैं, आधे पहाड़ इधर की तरफ जुड़े हुए, आधे पहाड़ इधर की तरफ जुड़े हुए। तो ऐसा पहाड़ जिससे अलग अलग डायरेक्शन में पहाड़ निकले, ऐसे पहाड़ को बोलते हैं नॉट। क्या बोलते? नॉट बोलते इसको। क्या बोलते? नॉट बोलते। और इसका नाम रखा पामीर नॉट। तो ऐसे पहाड़ों का दूसरा नाम होता है कॉर्डिलीरा। क्या होता? कॉर्डिलीरा। प्योर ज्योग्राफिकल टर्म में इसको कॉर्डिलीरा बोलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहां पे देखो, ये कोई पहाड़ है, इसी पहाड़ से आधे पहाड़ इधर निकले, आधे पहाड़ इधर निकले, आधे पहाड़ इधर निकले या इधर निकले, तो ये सारे पहाड़ यहां से निकले हुए हैं। तो ऐसे पहाड़ों को बोलते हैं कॉर्डिलीरा माउंटेन्स। क्या बोलते? कॉर्डिलीरा माउंटेन्स। अब हम यहां तक तो पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं यहां पे हम और भी ढेर सारे पहाड़ों की बात करें। तो देखते चले जाओ। पामीर नाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डिलीरा माउंटेन्स। किसकी एग्जाम्पल है ये? कॉर्डिलीरा की। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो यहां से फ्लैट हों और यहां से नीचे की तरफ आए, ऐसे पहाड़ों को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलते?
ब्लॉक माउंटेन्स। तो पेपर में आता है, बताओ इनमें से कॉर्डिलीरा पहाड़ कौन से हैं, बताओ इनमें से ब्लॉक माउंटेन कौन से हैं, बताओ इनमें से एस्कारपेंट माउंटेन कौन से हैं, बताओ इनमें से रेसिड्यूल माउंटेन कौन से हैं, बताओ इनमें से रिलिक्ट माउंटेन कौन से हैं। ऐसे अलग अलग किस्म के पहाड़ आते। तो अभी मैंने आपको कॉर्डिलीरा बताया, ब्लॉक बताया। अब आपको मैं बताता कुछ पहाड़ जो एक तरफ से तो हाइट पे होते बट दूसरी तरफ से ऐसे नीचे होते हैं, स्लांट होते हैं, ऐसे पहाड़ों को बोलते हैं एस्कारपेंट माउंटेन। क्या बोलते हैं इनको? एस्कारपेंट माउंटेन। अब और भी ढेर सारे पहाड़ आते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। तो कॉर्डिलीरा कैसे पहाड़ होते हैं? जिनसे अलग अलग डायरेक्शन में पहाड़ निकलें। और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं? जो ऐसे फ्लैट हों। और ब्लॉक माउंटेन के बीच ये वाली जो जगह होती है, वैली होती है, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते? रिफ्ट वैली। अगर आपने ज्योग्राफी का कोई भी हाई लेवल का पेपर देखा हो तो उसमें पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू रिफ्ट वैली। तो कौन सा रिवर? जरा देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको अंदाजा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के रिवर आप आंख बंद करके पढ़ने वाले हो। कैसे? देखो, हिमालयन रिवर कौन कौन सा? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। और उसके बाद आप पढ़ने वाले हो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से? नर्मदा, तापी, पेरियार एंड पंबा। और उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साबरमती एंड लूनी रिवर। ऐसे रिवर आप आंख बंद करके पढ़ने वाले हो। धीरे धीरे हम इन चीजों को सीखते चले जाएंगे। अब देखो आगे, अब आते हैं पेपर में आज तक क्या क्या पूछा। पामीर नाट पता चल गया आपको? पामीर नाट से ऊपर ये जो पहाड़ आ रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ, इन पहाड़ों को बोलते हिंदू कच्छ माउंटेन्स। क्या बोलते इनको? हिंदू कच्छ माउंटेन्स। HINDUKUTCH, हिंदू कच्छ माउंटेन्स। अब इन पहाड़ों के बीच यहां पे एक पास है, इस पास को बोलते खैबर पास। क्या बोलते इसको? खैबर पास। प्यारे बच्चों, पढ़ाना बहुत इजी होता है, मगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाना ये मजे की बात होती है। आप किरण पब्लिकेशन SSC के पेपर लो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर उठाओ, तो आपको पहले पेज पे तीसरा क्वेश्चन दिखेगा। क्या क्वेश्चन? खैबर पास किसको किससे कनेक्टिविटी देता है? तो खैबर पास अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कनेक्टिविटी देता, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से। ठीक है, जरा और आगे चलते ज्ञान की बातें करते। किरण पब्लिकेशन SSC CGL का अगला चौथा सवाल देखिए, पंचशीर वैली कहां पे है? पंचशीर वैली 5 शेरों की वैली अफगानिस्तान में है, तो ये खैबर पास के यहां पे आती है। पामीर नाट, हिंदू कच्छ माउंटेन्स, खैबर पास, यहां पे ये पास है रास्ता, और यहां पे पंचशीर वैली। और यहां से नीचे की तरफ जो पहाड़ हैं इनको बोलते सुलेमान माउंटेन्स। क्या बोलते? सुलेमान माउंटेन्स। ये सुलेमान माउंटेन्स के बीच एक पास है जिसको बोलते बोलन पास। मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा मिस हो गया है, मिसप्रिंट है। इसको बोलते बोलन पास। क्या बोलते? बोलन पास। तो बोलन पास किसको किससे कनेक्टिविटी देता? ये वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से कनेक्टिविटी देता है। और जो चाइना की तरफ पहाड़ आते इनको बोलते कुनलुन माउंटेन्स। क्या बोलते इनको? कुनलुन माउंटेन्स बोलते। अब जरा आगे देखते हैं हम। तो यहां पे ये हो गया कुनलुन माउंटेन्स। इसी पामीर नाट से नीचे आए हुए हैं काराकरम, लद्दाख, जांस्कर। ये क्या है? कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज।
अगर आपको ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, छोटा है, तो आपको हाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, जिससे आपको ये लिखना ना पड़े, हाईलाइट करते जाओ घर में, प्रिंट निकाल लेना इसका, तो ताकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए। जो ज्योग्राफी क्लास में मैं पढ़ाने में 30 दिन लगाता हूं, 30 डेज, वही ज्योग्राफी इस तरीके से आप हार्डली 15 दिन में पढ़ सकते हो। यह तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ा जाता है। आपके पास ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारी टीम दे देगी। इसी वीडियो में हमारे नंबर हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो आप वहां से कांटेक्ट करके ये पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं और हमारे ग्रुप में बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। तो ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया ज़ांस्कर। इन तीनों को मिला के ज्योग्राफी में बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते? ट्रांस हिमालय। इसके नीचे यहां देखो काराकोरम रेंज की एक सब रेंज है, ये वाली, जिसको बोलते साल्तोरो रेंज। क्या बोलते? साल्तोरो रेंज। यहां साल्तोरो रेंज पे है K2 पीक। अब मैं एक नोट यहां पे आपको बताना चाहता हूं। JKSSB में बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि K2 कहां पे लाई करती है। तो K2 कहां लाई करती है? काराकोरम रेंज में। अगर यही सवाल NDA या CDS जैसा पेपर पूछेगा तो वो काराकोरम ऑप्शन में नहीं देगा, वो ऑप्शन देगा साल्तोरो रेंज, क्योंकि सिलेबस सारे एग्जाम का एक ही होता है, बस फर्क होता है तो क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है, क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो ये ट्रांस हिमालय के नीचे आता ग्रेटर हिमालय। यहां पे देखो नंगा पर्वत से लेके, ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा ईस्ट मोस्ट पीक है इंडिया की। सीटेट 2019 का पेपर का सवाल भी है ये, ईस्ट मोस्ट पीक ऑफ इंडिया नामचा बरवा। यहां पे अभी हम पढ़ेंगे नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, मनसालू, ढोलागिरी, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, अनंतकुंड, ये चोटियां पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय की। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक ये जो चोटियां हैं इनको बोलते, या ये जो हिमालय है इसको बोलते ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय के नीचे पीर पंजाल, डोलादर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी, पटकोई बुम, ये लेसर हिमालय की चोटियां हैं। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये नीचे पीडीएफ में लिखा हुआ है, अभी हम आपको ये बताएंगे। तो एक बार ये इसको देख लो, समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देख लो, फिर भी समझ नहीं आई तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाओ। हमारे पास इस वक्त मोर देन 2000 बच्चा हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो इन 2000 बच्चों का पार्ट बनिए और बेहतरीन अंदाज में जीएस को लर्न कीजिए। हम एक ट्रिक वाली वीडियो भी बनाने वाले हैं, बट वो वीडियो सिर्फ जूम ऐप में होगी, हमारे सिक्योर मोड पे होगी, वो ओपन यहां पब्लिकली अपलोड नहीं की जाएगी। अब चलते, जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या? जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल है ना वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी, 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त। और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड हैं
और खुद आर्किटेक्ट हैं। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। यह कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बातें जरा और ज्ञान बांटते, क्या लिखा है नीचे तो देखते जाओ। तो देखो, जो चीजें अभी ऊपर मैंने लिखी थी वही चीजें पहले हमने ऊपर देखी थी, अब वही चीजें नोट में लिखी हुई हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या चीजें, ये सारी बातें पेपर का हिस्सा बनी हुई हैं, तो आपको इनको ऐसे ही हाईलाइट करके याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है वो इंडियन हिमालय का हिस्सा नहीं है, तभी उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, इसमें आती कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज और इसमें कैलाश रेंज भी आती है। तो ये जो है कोराकरम रेंज और लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज, कैलाश रेंज, जहां जहां आपको पढ़े नहीं जा रहा, जूम आ रहा है, ये इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है, तो ये लिखा है ब्लैक ग्रेवल, ये लिखा है ब्लैक ग्रेवल। कोराकरम का मतलब होता है ब्लैक ग्रेवल, काली बजरी, क्या होती, काली बजरी। उसके बाद कोराकरम रेंज में क्या है, यहां पे ग्लेशियर्स हैं, क्या हैं, ग्लेशियर्स। अब कौन कौन से ग्लेशियर लाई करते हैं यहां पे, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर। अब मैं आपको यह बताता हूं पेपर की डिमांड क्या है, पेपर में यहां से कैसे कैसे सवाल आते हैं। सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय, तो ट्रांस हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, तो कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज, कैलाश रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ये कौन सा है या कौन सा नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर क्या होता, बहुत बड़ी आइस का पहाड़ जहां से आइस बर्फ बह के, स्नो बह के दरिया बनता है, रिवर बनता है, ऐसी चीज को ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर की डेफिनेशन होती है रिवर ऑफ मूविंग आइस, रिवर ऑफ मूविंग आइस, बर्फ का जो पहाड़ होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, 62 किलोमीटर बड़ा। तो पहला लंबा ग्लेशियर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लंबर्ट ग्लेशियर, 92 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका में आता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लंबर्ट ग्लेशियर, दूसरा बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला। अब चलते जरा और ज्ञान की बातें करते। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया दैट इज K2, कोराकरम भी बोलते, K2 इज आल्सो नोन एज गुडविन अस्टिन, 8611 मीटर हाइट है इसकी। ये लाई करती है कहां पे, कोराकरम रेंज में। देख लो, ये JKSSB में आज तक यही सवाल आया है, क्या कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया दैट इज K2 also known as Goodwin Austen, height 8611 मीटर, लाइज इन कौन से रेंज में लाई करती है, तो कोराकरम रेंज में लाई करती है। अगर यही सवाल
एनडीए सीडीएस पूछेगा तो वो पूछेगा कौन सी रेंज में, तो उसके लिए साल्तोरो रेंज आंसर आएगा। और जेकेएसएसबी का सवाल, रकापोशी इज स्टीपेस्ट स्लोप लाइज इन लद्दाख। स्टीपेस्ट स्लोप का मतलब होता है बिल्कुल ऐसी खड़ी चोटी जहां पे चढ़ना पॉसिबल ना हो। यह दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट स्लोप है, खड़ी चोटी है, इसको बोलते हैं रकापोशी। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम चलते ग्रेटर हिमालय की तरफ। ट्रांस हिमालय पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। देखो, कहते हैं मंजिल पाने के लिए जस्ट फॉलो द स्टार्स। शायद, पर वो राह ही क्या जो रूह को न छुए, जो भीड़ में छुपी हो, जो दूसरों की बनाई लकीरें हो। वो लाइफ ही क्या जो खुद की चॉइस की ना हो। ब्रेक फ्री तो दिखेगी एक नई राह जो सच में खुद की पहचान हो। सो वाइफ जो चाहते हैं न सिर्फ पावर और स्टाइल पर सब्सटेंस भी, ताकि वो अपनी राह खुद चुन सके। चलें? अब अकेले कोई डर नहीं। फीलिंग उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय के बारे में अब आप कुछ बातें सुनते जाओ। अगर आपने सीटेट 2019 का पेपर दिया हो तो उसमें से एक सवाल आया था, मैं भी आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले तो ये याद रखो, ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज इनर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इनर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते? हिमाद्री। अब जरा सुनिए, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। यह हमारी अर्थ है। अर्थ के यहां नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी हम पढ़ेंगे, पोलर रीजन भी पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल में कंट्री आती नॉर्वे। नॉर्वे में इंडिया का रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है इसका? हिमाद्री। मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, इसका नाम है हिमाद्री। बना कब, यह भी याद रखना, एनडीए जैसे पेपरों में पूछते। 1 जुलाई 2008 को। कब बना? 1 जुलाई 2008 को। और साउथ पोल में अंटार्कटिक ओशन है, यहां पे है 3 है। एक है साउथ गंगोत्री, मैं बोलता जा रहा हूं, अगर मिस प्रिंट है तो मैं बोल रहा हूं। एक है साउथ गंगोत्री, एक है मैत्री, एक है भारती। फिर से साउथ गंगोत्री, मैत्री, भारती। साउथ गंगोत्री 1983 में बना, मैत्री 1990 में बना और भारती 2012 में बना। इनकी लाइफ स्पेन 20 साल होती है बर्फ में, इसलिए ये जो साउथ गंगोत्री और मैत्री हैं आज की डेट में फंक्शनिंग नहीं कर रहे। अब सीटेट टीचर का एग्जाम होता 2019 में पूछा हुआ था, मैत्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? तो मैत्री रिसर्च सेंटर कहां पे है? अंटार्कटिक ओशन में। क्या यह सवाल हाई लेवल का नहीं था? था ना। अब ये सारी, अच्छा, इंडिया के यही रिसर्च सेंटर है यहां पे। अब ये पढ़ने के बाद हम चलते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में और जरा ज्ञान की बातें करने के लिए। देखो, ग्रेटर हिमालय बना कब? दिस इज फॉर्म्ड इन ईओसीन इरा। अभी मैंने आपको बताए थे ना कि ढेर सारे एराज होते हैं 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले। तो आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। ईओसीन इरा में ग्रेटर हिमालय बना था, या इसको ओलिगोलीन इरा भी बोलते हैं। ओलिगो
लीन इरा है ये, LEN है ये, ओलिगोलीन इरा भी बोलते हैं। यहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। अब ये रॉक्स हम पढ़ेंगे, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो अभी आपको इतना याद रखना है, यहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अब एक बंदा है जिसका नाम है सिडनी बिराड, SYDNEY, सिडनी बिराड। इन्होंने हिमालय को लोकली डिवाइड किया है फर्दर कुछ डिवीजन में, जिनको बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखते चले जाओ। थोड़ी इमेज आज ब्लर है, इसको ठीक करेंगे हम अगले किसी क्लास में। यहां पे आता है नंगा पर्वत, ये मैंने लिखा है नंगा पर्वत, मैं इसको लिख देता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। यहां पे जो पीक है, इस पीक का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक 2400 से लेके 2500 किलोमीटर की लेंथ पे जो पहाड़ हैं, इनको बोलते ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते? ग्रेटर हिमालय। अब देखो, अभी हम रिवर पढ़ेंगे, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, काली रिवर, तीस्ता रिवर। ये तीस्ता है, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्रा। इनके बीच जो हिमालय है, इसको बोलते पंजाब हिमालय, इसको बोलते कुमाऊं हिमालय, इसको बोलते नेपाल हिमालय, इसको बोलते आसाम हिमालय। अब इसमें से पेपर में क्या क्या आया है? पंजाब हिमालय इज आल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। SSC CGL का सवाल है ये। ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। एक बार पूछा हुआ ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक है, तो नंगा पर्वत से लेके, अब नामचा बरवा नहीं था तो दूसरी बार इसका आंसर था, नहीं, नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत ऑप्शन नहीं था, इंडस गार्ज था। तो क्योंकि यहां पे इंडस नीचे आता है तो इसको इंडस गार्ज भी बोलते हैं। तो ये 560 किलोमीटर, 320, 800 और 720। अब चलते हैं, जरा देखते हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछा गया हुआ है। आगे चलते, देखिए, पहले हमने पढ़ी थी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। अब जरा प्यारे बच्चों, दो चार बातें गौर से सुनो। अगर पेपर में आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तब आंसर होगा K2। अगर आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तब आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फर्क पता चला? वहां पे है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यहां पे है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। 8848 मीटर हाइट है इसकी। माउंट एवरेस्ट इज आल्सो नोन एज चिमोलिंगमा। चाइना में इसको चिमोलिंगमा बोलते, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नोन एज चिमोलिंगमा इन चाइना? तो किसको बोलते? माउंट एवरेस्ट को। हाईएस्ट पीक का, अच्छा, अगर पेपर आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो तब इसका आंसर कंचनजुंगा होगा। ये कंचनजुंगा सिक्किम में चोटी है और इसकी हाइट 8598 मीटर है। मैं आपको यहां पे कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं, गौर से सुनो। अगर पेपर में आएगा क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पेपर में आएगा तो तब इसका आंसर होगा K2। अगर आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, तो तब इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है ना,
मगर है तो हिमालय में है। तो हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इंडिया की ऊंची चोटी K2, और K2 तो ट्रांस हिमालय में है, हिमालय में नहीं है। ट्रांस हिमालय इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय। अगर आएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय मगर इंडिया में, अब इसका आंसर होगा कंचनजुंगा। मगर कंचनजुंगा में डिस्प्यूट है, चाइना और नेपाल बोलते ये हमारा है, इंडिया बोलता ये हमारा है। अगर कभी ऐसा सवाल आ गया कि अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तब इसका आंसर नंदा देवी होगा। ठीक है, जरा बातें कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक बार सुनो। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय तो माउंट एवरेस्ट, ये इंडिया में नहीं है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय बट इन इंडिया तो कंचनजुंगा। ये इसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना नेपाल बोलते हमारी, इंडिया बोलता हमारी। अब अनडिस्प्यूटेड कौन सी है जिसमें पूरे तरीके से हमारा राज है, तो वो है नंदा देवी। जिस तरह हमने ट्रांस हिमालय में पढ़े थे सियाचिन, ब्याफो, बाल्टोरा, हिस्पार, वो ग्लेशियर कहां थे? ट्रांस हिमालय में। उसी तरीके से ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, जीमू ग्लेशियर। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम आते उत्तराखंड में, जीमू आता सिक्किम में। ठीक है, यहां तक। और उसके बाद यहां पे हमें पढ़नी है पीक्स। मगर पीक्स में क्या होता है, कभी हाई लेवल का पेपर हो तो उसमें यह पूछता है एग्जामिनर, अरेंज दी फॉलोइंग पीक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट ऑर्डर में मैंने लिख दिया है। तो सबसे ईस्ट मोस्ट चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। ईस्ट मोस्ट चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजुंगा KANCHAN, कंचनजुंगा सिक्किम में। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नापूर्णिमा, डोलागिरी, ये कहां पे हैं? नेपाल में। और नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कहां पे हैं? उत्तराखंड में। ये सारी चोटियां सीक्वेंस से आपको 10-12 बार पढ़नी है। नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ और नंदा देवी, और ना ये डोलागिरी है, डोलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। जब मैंने आपको ज्योतिर्लिंग पढ़ाए थे स्टैटिक जीके में, तो वहां मैंने आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ पढ़ाया था। नंदा देवी नेशनल पार्क भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, ये वहां पे। तो ये कुछ पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय की। JKSSB इनको सीक्वेंस में तो नहीं पूछता, बट इनका नाम जरूर पूछता है कि ग्रेटर हिमालय में कौन सी चोटियां हैं। इतनी बातें पता चल गई। अब मैं आपको एक हिमालय को अलग नजरिए से भी दिखाऊंगा, हिमालय को ऐसे कैसे पढ़ा जाता है। देखो, यह है कोराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालय। इसके नीचे आ गया ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। उसके नीचे छोटी पहाड़ियां, शिवालिक, उनके नीचे प्लेन्स। अब देखो, जो चीज ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करती है, इस चीज को बोलते ITSZ, इंडस सेंगपो सचुर जोन। इंडस सेंगपो सचुर जोन। इंडस तो इंडस है, सेंगपो किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ये मैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको बताऊंगा, इसको क्या क्या, किस किस जगह में क्या क्या नाम है इसका। JKSSB स्टोर कीपर 2019 के पेपर में पूछा हुआ है कि कौन सा रिवर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? ब्रह्मपुत्रा। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता? ITSZ, इंडस सेंगपो सचुर जोन।
ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से कौन अलग करता? तो मेन ये है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते इस प्लेस को, क्योंकि यहां से अपवर्ड फोर्स लगती है। मिडिल हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके नीचे शिवालिक को प्लेन से कौन अलग करता? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब फॉल्ट इसलिए बोलते, अब नीचे जगह प्लेन आ गई इसलिए इसको बोलते मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा चलते हैं आगे फर्दर लेसर हिमालय की तरफ। तो लेसर हिमालय के बारे में आपको याद रखनी है कुछ बातें। क्या क्या? पेपर में आता लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते इसको? हिमाचल। लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल। दिस इज आल्सो नोन एज मिडिल हिमालय। ये बना कब? मियोसीन इरा में। ये एरा सिर्फ यूपीएससी पूछता है, एनडीए सीडीएस पूछता है, जेकेएसएसबी नहीं पूछता। कब बना ये? मियोसीन इरा में। और वहां हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय में मेटामॉर्फिक रॉक, यहां पढ़ी हमने सेडिमेंट्री रॉक। क्या पढ़ी? सेडिमेंट्री रॉक। अब ये मैं आपको रॉक पढ़ाने वाला हूं, पीरियोडाइट, एंडीसाइट, ट्रेचाइड, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बसाल्ट, ढेर सारी रॉक्स के नाम याद कराऊंगा मैं आपको। यहां पे रेंजेस होती हैं। अभी मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना, और मैंने आपको बोला था कि नीचे लिखा है फुल फॉर्म में। तो कौन कौन सी रेंजेस हैं? ये सीक्वेंस में पेपर में आ सकता है कि लेसर हिमालय की रेंजेस को सीक्वेंस में लिखो। तो कौन कौन सी रेंजेस हैं? पीर पंजाल, डोलादर, नाग तिब्बा, मसूरी, महाभारता और पटकोई बुम। अब जरा मैं इनके बारे में आपको एक चीज नई भी बताने वाला हूं। देखो, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नाग तिब्बा उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारता नेपाल में, पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बुम इंडिया की ऐसी चोटी है जो ऐसे वर्टिकल है। बाकी हिमालय की चोटियां कैसे हैं? ऐसे देखो, पीर पंजाल, डोलादर, नाग तिब्बा, महाभारता, मसूरी और पटकोई बुम ऐसे है। इमेज में अभी आपने ऊपर देखा है वो बना है। अब जरा और ज्ञान की बातें करते हैं। यहां पे देखो, मैं यहां पे आपको कुछ बना के बता देता हूं। देखो, मैं यहां पे आपके सामने, यहां पे एक मिनट, यहां मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे ये है हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये ऊपर तो आ गया ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे यहां पे आता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में 2 पॉइंट याद रखने। लेसर हिमालय में एक वैली ऑफ कश्मीर लाई करता है बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज के बीच, और यहां पे श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी लाई करती है त्रिकुटा हिल्स में, और ये मिडिल हिमालय यानी कि लेसर हिमालय में है, पीर पंजाल के बीच। कई बार आप जम्मू कश्मीर की बहुत सारी किताबों में ये लिखा है शिवालिक में है, तो ये शिवालिक में नहीं है, ये मिडिल हिमालय में है। और वैली ऑफ काठमांडू ये लाई करती ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज के बीच नेपाल में। ये कुछ वैलीज हैं जो लेसर हिमालय में लाई करती हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और सबसे खास बात तो ये याद रखनी है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर में पूछते हैं ग्रासलैंड कहां कहां पे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा पेपर में पंपोस कहां पे है, और स्टेपीज, पुस्ताज, वेल्ड, डाउन्स कहां पे हैं, लानूस कहां पे हैं। पेपर में ग्रासलैंड के बारे में पूछते हैं। लेसर हिमालय में जो बड़े बड़े या छोटे छोटे ग्रासलैंड लाई करते हैं, चरागाएं यहां लाई करती हैं, उनको मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ग। इन्हीं ग्रासलैंड को उत्तराखंड में वग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में इनको क्या बोलते? वग्याल।
और कश्मीर में इनको क्या बोलते, मर्ग बोलते हैं। ठीक है, सोनामर्ग, गुलमर्ग, नाम सुने ना आपने ऐसे। इसके बाद आगे अब थोड़ा है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं करा है। शिवालिक क्या होते हैं, शिवालिक इसके आगे छोटे पहाड़ होते हैं, लेसर हिमालय के बाद उनको शिवालिक बोलते। ये पोठवा बेसिन पंजाब से लेके कोसी रिवर तक होते हैं, इनको आउटर हिमालय बोलते। ये पेपर में बातें बहुत बार पूछी हुई हैं। शिवालिक आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालय। ये कब बने, प्लायोसीन इरा में बने। अब ये प्लायोसीन इरा वगैरह ये क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये मैं करूंगा एक्सप्लेन क्या क्या होते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ शिवालिक आर नोन एज दुन एंड ईस्टर्न पार्ट आर नोन एज दवार। अब मैं जरा इन पर जरा रोशनी भी डालना चाहता हूं, दुन क्या होता है और दवार क्या होता है। देखो, मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, ये रिवर आ रहा है। तो जब ये रिवर इस पहाड़ पे आएगा तो रिवर पहाड़ को एकदम थोड़ी क्रॉस करेगा, ये वापस आ जाएगा ऐसे, आ रहा रिवर नीचे। मगर कहते हैं कि रिवर अपना रास्ता कभी बदलता नहीं है। 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल ये रिवर अपना रास्ता बीच से निकाल देगा। उस वक्त ये जो पानी यहां आ रहा था, ये सारा का सारा इधर चला जाएगा। तो इस जगह को बोलते हैं दुन। क्या बोलते, दुन। देहरादून, रामकोट दुन, बसोली दुन, सुंदरबनी दुन, ये चीजें दुन होती हैं। ज्योग्राफी का कंसेप्ट है ये। दुन क्या होता, जहां पे रिवर पहले था और बाद में दूसरे तरीके से मुड़ गया, इसको बोलते दुन। और इसको क्या बोलते, दवार, हरिद्वार। नाम सुना ना आपने, हरिद्वार। ये ईस्टर्न पार्ट दवार, वेस्टर्न पार्ट दुन। तो आज आपको यह भी पता चला दुन क्या होता, दवार क्या होता। तो ऐसे ही नाम नहीं पढ़ा जाता, हरिद्वार नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया है। तो हरिद्वार नाम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। दुन, सुंदरबनी दुन, रामकोट दुन, बसोली दुन, ये जो दुन नाम है ये भी ऐसे ही नहीं पड़े हैं, ये भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम डाले गए हैं। इतनी बातें पता चल गई। तो अब मैंने ये लिखा दुन और दीवार क्या होती है। अब प्यारे बच्चों, ये तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है आज आपको एक डेमो देने के लिए। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दें। तो इसी तरीके से हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको पहले पीडीएफ नोट्स देंगे, फिर वहां से पढ़ाया जाएगा बेहतरीन अंदाज में। और इस कोर्स की सबसे खास बात, पूरे इंडिया की इंटायर स्टैटिक जीके हम पढ़ाएंगे आपको। बढ़िया अंदाज में जीके याद करवाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है, याद करवाने के बेहतरीन ट्रिक बनाए हुए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर कीजिए। मंडे से हमारी क्लास होगी और 2 महीने के बाद हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, बाकी बच्चे जाएंगे कोचिंगें लेने के लिए और एस्पायर अड्डा के साथ जुड़े हुए बच्चे फॉर्म भरेंगे और घर बैठ के रिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो एक बात मैं और बताऊं, अगर आप बच्चों के पास किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की किताब है, 650 रुपए की मिलती है तो ठीक, अगर नहीं तो कोई जरूरत नहीं खरीदने की। नोट तो हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा ये जो किताब है, ये इतनी मोटी किताब है, इसके अंदर कम से कम 2000 पेजेस हैं। ये पूरी की पूरी किताब के एमसीक्यू मैं YouTube पे फ्री पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे ये पेड कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन के लिए 2000 क्वेश्चन मोर देन इनफ होंगे। बस सिलेक्शन लीजिए, मिठाई लाइए और खुश रहिए। भगवान आपको सारी की सारी खुशियां दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out,
You should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.